अभी तेजस्वी यादव चेहरा है, लेकिन सुनिए आप देखिए, देखो पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन 9वीं पास, 9वीं फेल है या पास है वो पता नहीं है, संशय में है। सुनिए विदेश से 9वीं फेल हो। अरे आप देखिए जिनकी डिग्री नहीं पता वो पढ़े लिखे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं नाम भी लो, नाम भी लो, नाम लेने में क्या वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, नाम भी लो, नाम भी लो। पता है ना, कोर्ट में जाकर कान खींचकर माफी मंगवाई जाएगी। नाम नहीं ले सकते। इनके बड़े बड़े नेताओं ने माफी मांगी कोर्ट में, हल्फनामा दिया कि मुझे माफ कर दो, मोदी जी माफ कर दो। जो दे के चले जाते हैं तो जज साहब कहते हैं ये मुकदमा क्या था। अभी आने वाले हैं। हाँ, वही बिहार में चुनाव हो रहे सर हैं। आप इधर आ जाइए। तो मैं बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो करप्ट कम है। करप्ट कम है और विकास कर रही है। इतने ना के बराबर। बहुत पार्टी होती है, चारा घोटाला होता है। हाँ। और अभी जो पैसा निकल गया, अभी 19 लाख करोड़ भारत के खजाने से निकल गया, है ना, लोग लेके भाग गए, नीरव मोदी ले गए। अरे विदेश की करें, आप बताइए ना ये पैसा क्यों नहीं आया? इतना भ्रष्टाचार है बीजेपी में, आप बोल रहे कम भ्रष्टाचारी है कि 15 लाख। इनको बोलो 19 लाख करोड़ में 12 लाख करोड़ का घोटाला 10 साल के यूपीए काल में वो कहाँ गया? गन्ना पैदा होता था बिहार में, वो पिरता था, पिरने के बाद गुड़ बनती थी, चीनी बनती थी, बिहार में मिलें लगाई गई थी, लेकिन किसके राज में हटी? किसके राज में वो शुगर मिल बंद हुई? किसके राज में? पूछो उनसे। के राज में कितनी शुगर मिलें लगी? नीतीश कुमार जी बताएं। सरकार है, फंड की कमी नहीं है इनके पास। गुजरात मुझे ये बताओ, वकील साहब मुझे बताओ, अगर आप बदलाव चाहते हैं बिहार में तो किसकी गवर्नमेंट चाहते हैं? आप नीतीश कुमार को चाहते हैं? आप किसी इंडिया गठबंधन आएगी, एनडीए चेहरा तय हो जाएगा। और अभी बताओ, तेजस्वी आपका यादव मनपसंद है, अभी तेजस्वी यादव चेहरा है। सुनिए आप देखिए देखो पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन 9वीं पास, 9वीं फेल है या पास है वो पता नहीं है, संशय में है। सुनिए विदेश से 9वीं फेल हो। अरे आप देखिए जिनकी डिग्री नहीं पता वो पढ़े लिखे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं नाम भी लो, नाम भी लो, नाम लेने में क्या वो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, नाम भी लो, नाम भी लो। पता है ना, कोर्ट में जाकर कान खींचकर माफी मंगवाई जाएगी। नाम नहीं ले सकते। इनके बड़े बड़े नेताओं ने माफी मांगी कोर्ट में, हल्फनामा दिया कि मुझे माफ कर दो, मोदी जी माफ कर दो। जो दे के चले जाते हैं तो जज साहब कहते हैं ये मुकदमा क्या था। मैं 10 साल से ये मुकदमा लड़ रहा था, आज कंप्रोमाइज कैसे हो गया? झूठे गवाह हटाए जाए कचहरी से। वापस सवाल पे सर, जब सर के हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर वो पढ़े लिखे नहीं तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते, तो एक 9वीं फेल सीएम क्यों नहीं बन सकता? ये बना अपने बाप की देन पर बना, बना परिवारवाद है। जब तक देखो उनसे और यादवों का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे एक सिंपल सी एक बात कहता हूँ, लालू प्रसाद यादव जेल गए, जेल जाने के बाद जो पार्टी की जो प्रेसिडेंट था वो कोई यादव और बन सकता था, कोई पार्टी का और वरिष्ठ का, मगर किसको बनाया? पत्नी को एज ए सीएम बनाया, जो अंगूठा छाप थी, टोटली अंगूठा छाप जो है वो सीएम रहा उसने, और वही गुंडा राज को आगे बढ़ावा कर देने का था। उसी राज में साधु यादव का कांड कभी याद करना, शिल्पी का, साधु यादव, शिल्पी जैन और उसके बॉयफ्रेंड का। आपको पता है जब सीबीआई जांच करने लगी, उनका डीएनए मांगा कि देखना है कि आप किसमें इन्वॉल्व है, नहीं, उन्होंने डीएनए देने से मना कर दिया। आईएएस ऑफिसर की बीवी को लगातार कंटिन्यू रेप होते रहे। ये गुंडा राज वापस अभी लेटेस्ट वहाँ विधानसभा में चल रही थी, वो ऐसे अभद्र उन्होंने इशारे किए सामने वाले एक एमएलए को, ऐसे मतलब कुछ दिखा रहे थे कि ये निकल जाएगा। मतलब ऐसा आदमी हम चाहिए संसद में। कहते हैं वो भी एक तरह का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है। अगर संसद है और विधानसभा का जहाँ लाभ बनते हैं ना, वो मंदिर है, और वहाँ क्या कर रहे हैं? इशारे कर रहे हैं ऐसे। राष्ट्रपति जी को राम मंदिर में क्यों नहीं आपने इनवाइट किया? आप बिहार के डेवलपमेंट अपमान कर रहे हैं, इतने बड़े पद का अपमान कर रहे हैं आपने। यादवों के सगे हैं, यादवों के सगे हैं, आप यादवों के सगे हो। अरे सब पूरी दुनिया एक है, आज जातिवाद नहीं हो रही। आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं, एक मिनट सुनिए, यादवों के सजे हैं ना। उत्तर प्रदेश में इनकी भौजी है, एक इमाम उसको कहता है नंगी।
हैं सारे कपड़ों में, वो उसको नंगी देख रहा था। कोई आया बयान उन यादवों समर्थकों का, उन यदुवंशियों का बयान आया इमाम के खिलाफ? वोट बैंक की राजनीति के लिए अपना पुरुषार्थ खत्म कर दिया इन्होंने, और करते हैं यादवों की बात। जो अपनी महिला का सम्मान नहीं कर सकता वो किसका सम्मान करेगा? आप देखिए कितने शर्म की बात है कि भाजपा ने इस बार कुत्ते बिल्लियों का, ये कौन है इलेक्शन कमीशन बताए? ये भोंपू चलता रहेगा। डेवलपमेंट की पूछेंगे, कोई अचीवमेंट बताओ। 16-18 महीने की सरकार रही ना, इनकी बताओ क्या अचीवमेंट रही तेजस्वी यादव की? इन्होंने पता क्या किया? इन्होंने आते ही जेल के रूल्स को चेंज कर वहां आनंद मोहन को छुड़ाने का काम किया, बाहुबलियों को छुड़ाने का काम किया। जब भी अभी नीतीश कुमार के साथ दोबारा सरकार बनी ना, तो वही बाहुबली पत्रकारों को एसिड में डुबोकर जो पत्रकारिता करता था ना ग्राउंड की, उसको मारना शुरू कर दिया। सुबह उठकर 4 बजे घर में घुसकर बदमाशों ने एक पत्रकार को गोली मार दी थी। ये गुंडाराज वापिस आएगा, और जब जब आरजेडी रही है गुंडाराज पनपा है। मगर बिहार की जनता समझदार है आज के टाइम पर, वो देख रही है हमारा हितकारी कौन सी सरकार है। आज भी आप बोल रहे हैं आरजेडी ने जो है मतलब इतना जंगल रास्ता, लेकिन आरजेडी अब वादा कर रही है, कह रही है एक बार दोबारा सरकार लेके आओ, पलायन रोक देंगे बिहार से, इतना रोजगार देंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 16 महीने मौका मिला ना, 18 महीने क्या किया? क्या अचीवमेंट है? उस वक्त आपने गुंडाराज फिर से पनपा, ये कुछ नहीं करेंगे पनपा ना। आज एक चीज और मैं पूछता हूँ। अभी लेटेस्ट एक वहाँ पे हिंसा हुई, नरसंहार हुआ कई जगह, उसके ऊपर आए ये एकदम से वहाँ बिहार में क्राइम बढ़ गया। इसकी वजह से, और ये हर साल बढ़ता है, पता है आपको? दिखाने के लिए अपना वर्चस्व बाहुबलियों को आगे करते हैं कि जाओ वोट मांगो, बाहुबलियों को टिकटें देंगे। जो साफ सुथरी छवि वाला है, पढ़ा लिखा है, उसको टिकट नहीं मिलेगी। यादवों के नाम पर बाहुबलियों को लड़ाया जाएगा। अपने नेता मुसलमानों, MY फैक्टर चल रहा है ना, बाहुबली मुसलमानों को लड़ाया जाएगा। वो विकास करेंगे बिहार का? नहीं। यहीं से अभी से मैं कहता हूँ, ये हरियाणा में भी बड़े करते हैं, हमारी सरकार आ गई, अरे जनता पटकनी देगी, ऐसे दो भी पछाड़ मार कर इनको भगा देगी बिहार से दोबारा। और कुछ नए लोगों से पूछिए, क्या नाम हो सर आपका? मेरा नाम राम प्रपन्न महंत, नेशनल सेक्रेटरी मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण। कहाँ के रहने वाले सर आप? झांसी के। सर क्या कहना चाहेंगे, बिहार में गवर्नमेंट चेंज हो रही है? पहले तो हमारे बीच में कोई बोले नहीं, हम बड़े निवेदन कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या है, बोले नहीं बिल्कुल। इस तरह वाला हम ना इनकी कह रहे हैं ना उनकी कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं देश का विकास हो रहा है, होने दें, और गलत काम हो आप आवाज़ उठाइए, पर इतना हमारा कहने का निवेदन ये है, प्रतिक्रियाएं करो, एक दूसरे का विरोध करो, लेकिन जानी दुश्मन मत बनो। एक, अगर दूसरा बोल रहा है तो बोलने का मौका दो। पहला बोल रहा है तो वो सही बोल रहा है। अरे पार्लियामेंट में माइक बंद कर देते हैं, कहाँ आदमी बोल पा रहा है? आप बताइए। अरे शांत रहो यार, का नाम कहें पार्लियामेंट वाले। जब कह रहा है कि दोनों में कोई नहीं बोलेगा, भी बोले, बीच में आए पार्लियामेंट। जब हम कह रहे हैं कि आप अपनी बात रखो, हमने कहा दूसरा विपक्ष बात रखे, एक दूसरे का विरोध करो, पर जानी दुश्मन ना बनो। ये हम कितनी अच्छी बात है, फिर भी मैं बोले पार्लियामेंट में बोलता है, ये क्या है? नहीं बोलो, एक दूसरे पे कटाक्ष करो, विरोध करो। एक सवाल मेरा ये सर, अभी जो मौजूदा गवर्नमेंट है, क्या वो सही तरीके से सही दिशा में विकास कर रही है? कौन सी गवर्नमेंट? कई गवर्नमेंट है अभी सेंटर में जो गवर्नमेंट है, सेंटर में ठीक है। हाँ, और बिहार के लिए एनडीए हम और के लिए बात नहीं करते। जो हो रहा है, जो देख रहे हैं, एक दूसरे पे ये कर रहे हैं। जी जो सुन रहे हैं, अपने तर्क दे रहे हैं सर। अरे तर्क ही देख रहे हैं, तर्क ही तो कुतर्क होता है। तर्क कुतर्क वितर्क। अच्छा। और जो तर्क होगा, तर्क संगत होगा, वो कायदे होगा। तो आपकी नजर में देश विकासशील देश बन रहा है? देखो एक मिनट, हमारा कहने का ठीक है, अपनी जगह है, लोग अपने कहे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन कहीं मायने में इंटरनेशनल स्तर पे तो छाप है जी। एक चीज उन्होंने काम किया है, ये भी आप झुटला नहीं सकते। कुछ चीजें होती हैं, हम कह रहे पूरा पांचों साधु शुद्ध को है, कोई भी नहीं है। एक कोई भी नाक बीमारी, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जो घर में माया, तीजा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। क्या सातों गुण माने जाते हैं इनको? पुत्र आज्ञाकारी है तो पत्नी नारी नहीं है, पतिव्रता नारी है, पुत्र आज्ञाकारी तो पैसा नहीं है, और पैसा है पुत्र है तो निरोगी नहीं है। तो कुल मिला के ये चीज़ें तो होती हैं, किसी में किसी कमी होती है। अगर एक बात कमी ना हो तो जिस तरह से सोना अगर पिघलाया जाता है, भैया सोना पिघलाया जाता है, उसमें अगर टाका नहीं लगेगा तो अंगूठी नहीं बनेगी। हाँ। तो उसके लिए वही पर्याप्त है, मोदी जी वही काम कर रहे हैं। हर हर क्या शुभ नाम हो सर? मेरा नाम जितेंद्र लोधी है। कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे
यूपी से है, मेरे गाँव हूँ, लेकिन दिल्ली में मैं रहता हूँ 30-33 साल से। अच्छा सर, अभी ना जैसे हम बिहार चुनाव पे बात कर रहे हैं, एनडीए गवर्नमेंट बिहार में क्या बढ़िया काम कर रही है, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं साल के। नीतीश कुमार की पार्टी को हाँ support करता हूँ। हाँ, सुनिए, साल के आखिर में, सुनिए मेरे सवाल भी तो सुनिए, साल के आखिर में चुनाव होने वाला है, क्या एनडीए को रिपीट होना चाहिए या फिर परिवर्तन चाह रही है वहाँ की जनता? बिहार में चुनाव हो रहे हैं ना, तो अभी आने वाले हैं। हाँ, वही बिहार में चुनाव हो रहे सर हैं, आप इधर आ जाइए। तो मैं बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट को सपोर्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो करप्ट कम है, करप्ट कम है, करप्ट कम और है। विकास कर रही है। इतने ना के बराबर। बहुत पार्टी होती है, चारा घोटाला होता है। हाँ, और अभी जो पैसा निकल गया, अभी 19 लाख करोड़ भारत के खजाने से निकल गया, है ना, लोग लेके भाग गए, नीरव मोदी ले गए। अरे विदेश की करें, आप बताइए ना, ये पैसा क्यों नहीं आया? इतना भ्रष्टाचार है बीजेपी में, आप बोल रहे कम भ्रष्टाचारी है कि 15 लाख इनको बोलो 19 लाख करोड़ में 12 लाख करोड़ का घोटाला 10 साल के यूपीए काल में वो कहाँ गया? कहाँ गया बताओ, जवाब दो। यही बात है, अगर इन पे कोई डालो तो आप उसकी, अभी सरकार इनकी है ना, जांच कराए ना, ये जांच कराए। नाम तो बताओ, वो 12 लाख करोड़ कौन से बैंक में है? कौन से बैंक में है? अमेरिका में बताइए जब ना। विजय माल्या जी दिखते 2G, हैं तो कहते हैं कि मेरे को 3G प्रत्यार्पण कराओ। और कॉमनवेल्थ वो कहाँ है? सुरेश कलमाड़ी वो फलाने कहाँ है? यही है। पैसा कहाँ गया? भाई वो तो इधर ही है, देखिए, पैसा कहाँ है? शेख हसीना जी जब बांग्लादेश से आई तो भारत में छुपी हैं, अच्छी बात है, भारत सबको शरण देने के लिए आगे बढ़ता है। दिक्कत कहाँ है फिर? दिक्कत ये है कि अभी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, रुपया कमजोर होता जा रहा है। अंदर की बात निकली, ये है, कहते हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारे राहुल गांधी आज आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके लिए कुछ नहीं हो पा रहा।